जयशंकर प्रसाद जीवन एवं साहित्यक परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। भावना प्रधान कहानी लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद अनुपम थे। जिस समय खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे, उस समय जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 989 माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि के पितामह शिव रत्न शाह वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनका यहाँ विद्वानों कलाकारों का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इस परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्टदेव से बड़ी प्रार्थना की थी। वैद्यनाथ धाम के झारखंड से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शैशव में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। वैद्यनाथ धाम में ही जयशंकर प्रसाद का नामकरण संस्कार हुआ। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद का नाम लिख दिया गया, पर यहां पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। प्रसाद की 12 वर्ष की अवस्था थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसी के बाद परिवार में गृहक्लेश आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी क्षति पहुंची कि वहीं सुंघनी का साहू का परिवार, जो वैभव में लौटता था, ऋण के भर से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद की माता का देहांत हो गया और सबसे दुर्भाग्य का दिन वह आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे तथा 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। प्रसाद का अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता था। उन्होंने अपने जीवन में केवल 3-4 बार यात्राएं की थीं, जिनकी छाया उनकी कतिपय रचनाओं में प्राप्त हो जाती है। प्रसाद को काव्य सृष्टि की आरंभिक प्रेरणा घर पर होने वाली समस्या पूर्तियों से प्राप्त हुई, जो विद्वानों की मंडली में उस समय प्रचलित था। प्रसाद जी का जीवन कुल 48 वर्ष का रहा है। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इसी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई कि कभी कभी आश्चर्य होता है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विधा में उनका कवि सर्वत्र मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही साहित्य को अन्य विधाओं उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा सौष्ठव का, वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रतिष्ठान है। उनके नाटकों में भी इसी प्रकार के अभिनव और श्राव्य प्रयोग मिलते हैं। अभिनयता को दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनका यह कथन ही नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए हैं। वे एक छायावाद के संस्थापकों और उन्नायकों में से एक हैं। वैसे सर्वप्रथम कविता के क्षेत्र में इस नव अनुभूति के वाहक वही रहे हैं और प्रथम विरोध भी उन्हीं को सहना पड़ा है। भाषा शैली और शब्द विन्यास के निर्माण के लिए जितना संघर्ष प्रसाद जी को करना पड़ा है, उतना दूसरों को नहीं। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। उनकी आरंभिक रचनाएं यद्यपि ब्रजभाषा में मिलती हैं, पर क्रमशः वे खड़ी बोली को अपनाते गए और इस समय उनकी ब्रजभाषा की जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनका महत्व केवल ऐतिहासिक ही है। प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रसाद इसमें नियमित रूप से लिखते रहे और उनकी आरंभिक रचनाएं इसी के अंकों में देखी जा सकती है। कालचक्र के अनुसार चित्राधार प्रसाद का प्रथम संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण 1918 में हुआ। इसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध सभी का संकलन था और भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों की थी।
लगभग 10 वर्ष के बाद 1928 में जब इसका दूसरा संस्करण आया तब इसमें ब्रजभाषा की रचनाएं ही रखी गई। साथ ही इसमें प्रसाद की आरंभिक कथाएं भी संकलित हैं। चित्राधार की कविताओं को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक खंड उन आख्यानक कविताओं अथवा कथा काव्यों का है जिनमें प्रबंधात्मकता है। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेमराज्य 3 कथा काव्य इसमें संग्रहित है। अयोध्या के उद्धार में लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है। इसकी प्रेरणा कालिदास का रघुवंश है। वन मिलन अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रेरणा है। प्रेमराज्य की कथा ऐतिहासिक है। चित्राधार की स्फुट रचनाएं प्रकृति विषयक तथा भक्ति और प्रेम संबंधित है। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। यद्यपि इसके प्रथम संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं, पर दूसरे संस्करण 1910 तथा तीसरे संस्मरण 1925 में अनेक परिवर्तन दिखाई दिए और अब उसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं हैं। कवि के अनुसार यह 1966वीं, 1909वीं से 1974वीं, सन 1917 तक की कविताओं का संग्रह है। इसमें भी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखी गई कुछ कविताएं हैं। प्रसाद जी की रचना कामायनी जीवन दर्शन का एक अनूठा काव्य है। कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही की दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है तथा मानव जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता ही जीवन में आनंद का विधान करती है। आंसू कवि के मर्मस्पर्शी वियोगपरकम उद्गारों का प्रस्तुतिकरण है। इसमें प्रकृति को प्रतीक के रूप में उपयोग करते हुए कहते हैं, पतझड़ या झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नवकुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। प्रसाद के काव्य में भाव सौंदर्य की अद्भुत छटा भी अंकित की गई है। वियोग व्यथा से पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं का सुंदर चित्रण आंसू में किया गया है। स्मृति संचारी भाव की एक छटा देखिए। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। लहर मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। झरना में प्रसाद जी की छायावादी शैली में रचित कविताएं इसमें संग्रहित है। चित्राधार प्रसाद जी की ब्रज में रची गई कविताओं का संग्रह है। प्रसाद जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। नाटक में चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु आदि हैं। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशछीप, आंधी तथा इंद्रजाल है। प्रसाद जी तितली और कंकाल 2 उपन्यास भी लिखे। उनका एक निबंध काव्य और कला है। अन्य कविताओं में विनय, प्रकृति प्रेम तथा सामाजिक भावनाएं हैं। कानन कुसुम में प्रसाद ने अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशाएं खोजने का प्रयत्न किया है। इसके अनंतर कथा काव्यों का समय आया है। प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु 1909 में प्रकाशित हुआ था और 1970 में कवि ने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इस विज्ञप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है कि यह काव्य ब्रजभाषा में 8 वर्ष पहले मैंने लिखा था। प्रेम पथिक में एक भावमूलक कथा है जिसके माध्यम से आदर्श प्रेम की व्यंजना की गई है। करुणालय की रचना गीतिनाट्य के आधार पर हुई है। इसका प्रथम प्रकाशन इंदु 1913 में हुआ। चित्राधार के प्रथम संस्करण में भी यह है। 1928 में इसका पुस्तक रूप में स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा है। महाराणा का महत्व 1914 में इंदु में प्रकाशित हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की कथा है। झरना का प्रथम प्रकाशन 1918 हुआ था। इसमें छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है। आंसू प्रसाद की विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1925, दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। आंसू एक श्रेष्ठ गीतिकाव्य है जिसमें कवि की प्रेमानुभूति व्यंजित है। इसका मूलस्वर विषाद का है, पर अंतिम पंक्तियों के आशा विश्वास के स्वर है। कामायनी प्रसाद का निबंध काव्य है। इसका प्रथम संस्करण 1936 में प्रकाशित हुआ था। कवि का गौरव इस महाकाव्य की रचना से बहुत बढ़ गया। इसमें आदि मानव मनु की कथा है, पर कवि ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है।
प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित हुआ है। प्रेम, सौंदर्य, देशप्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों को अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ आपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते रूप में सामने आए हैं। प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। आपके नाटकों के गीत तथा रचनाएं भारतीय जीवन मूल्यों को बड़ी शालीनता से उपस्थित करती है। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध यक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रकृति के सौम्य, सुंदर और विकृत भयानक दोनों स्वरूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आलंकारिक, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेशिका स्वरूप भी प्रसाद जी के काव्य में प्राप्त होता है। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि हैं। प्रेम मनोभाव का बड़ा सूक्ष्म और बहुविविध निरूपण हुआ है। प्रेम का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों ही पूर्ण छवि के साथ विद्यमान है। आंसू आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। उसके एक एक छंद में विरह की सच्ची पीड़ा का चित्र विद्यमान है। यथा जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति छाए, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसन आई। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन भी सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौंदर्य का एक शब्द चित्र दर्शनीय है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद जी भावों की तीव्रता और मूर्तता प्रदान करने के लिए प्रतीकों का सटीक प्रयोग करते हैं। प्रसाद का काव्य मानव जीवन को पुरुषार्थ और आशा का संदेश देता है। प्रसाद का काव्य मानवता के समग्र उत्थान और चेतना का प्रतिनिधि है। उसमें मानव कल्याण के स्वर है। कवि ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध, गौरवमय स्वरूपों के अभिनव चित्र उपस्थित किए हैं। प्रसाद के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण, सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा, शैली, अलंकरण, छंद, योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तरानुकूल है। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आपने आरंभ ब्रजभाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित है। यथा खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रसाद जी ने लक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है। प्रसाद जी की दृष्टि साम्य मूलक अलंकारों पर ही रही है। शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। प्रसाद जी विविध छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की। भावानुसार छंद परिवर्तन कामायनी में दर्शनीय है। आंसू के छंद उसके विषय के सर्वथा अनुकूल है। गीतों का भी सफल प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। भाषा की तत्समता, छंद की गेयता और लय को प्रभावित नहीं करती है। कामायनी के शिल्पी के रूप में प्रसाद जी न केवल हिंदी साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की विभूति है। भारतीय संस्कृति के विश्वसनीय संदर्भों को प्रस्तुत किया है तथा इतिहास के गौरवमय पृष्ठों को समक्ष लाकर हर भारतीय हृदय को आत्मगौरव का सुख प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के लिए प्रसाद जी मां सरस्वती का प्रसाद है। 1. जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापरक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का आधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मनु, मन, श्रद्धा, हृदय और इदा, बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है।
सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरव में अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जागने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देशप्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों को कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री तुम श्रृंग से अरुण यह मधुमेह देश हमारा जैसे उनके नाटकों गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्तम थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा सफल प्रयास किया गया है और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई।